Hi students, today we are going to continue our first chapter, class 9th science, which is matter in our surroundings. ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बहुत माइनर टॉपिक किया था, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सब हमने कर लिया था. सो वी विल जस्ट रिकॉल सम ऑफ द पॉइंट बिकॉज आई होप देर इज़ मोर देन 1 week गैप बिटवीन आवर फर्स्ट क्लास एंड नाउ. सो ज़रा सा जो लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट की थी उसको हम रिकॉल करने के बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट अ होल्ड ऑन टू द कॉन्सेप्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, टुडेज़ क्लास. सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ मैटर. हमने पहले ऑब्वियसली चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है. सराउंडिंग्स में जो भी मैटर है उसके बारे में आपको ये चैप्टर में पढ़ना है. सो यू हैव टू नो व्हाट इज़ मैटर. सो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. कोई भी ऐसा चीज़ जिसका खुद का स्पेस हो और अपना मास हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर. मतलब जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, या देख तो नहीं, मतलब छू सकते हो, उसको उठा सकते हो या तो कहीं रख सकते हो. दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर टर्म्ड एज मैटर, ठीक है, जिसका खुद का वेट और अपना एक स्पेस होता है. सो फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, बेड, जितनी भी चीज़ें हैं आपके घर पे वो सारा मैटर में आता है, ठीक है. इवन यू योरसेल्फ, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, सारे मैटर होते हैं, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था. 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने किए थे. फर्स्ट वन है जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, मतलब जो पहले पुराने इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने पंच तत्व मतलब 5 मैटर के तौर पे क्लासीफाई किया था, जो कि हमें बहुत उतना डिटेल में नहीं करना. हमें बेसिकली सेकंड क्लासिफिकेशन के डिटेल में जाना है, दैट इज़ मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ डन बाय मॉडर्न साइंटिस्ट. वो क्या है, एक तो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा है केमिकल नेचर ऑफ मैटर. ये चैप्टर में आपको डिटेल में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो सेकेंड चैप्टर में आप डिटेली कर लोगे. So these are the 2 types of classification that is mainly considered today. आज के साइंस में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो मायने रखता है, दैट इज़ फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर, ठीक है. फिजिकल नेचर में हमने 2 पॉइंट्स पढ़ा था. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है. अगर हम ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करके भी बताएं तब भी सिंपल सा एक पॉइंट बनेगा, विच इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर जितने भी हैं सारे मैटर क्या हैं, पार्टिकल से बने हैं. एंड वो पार्टिकल्स कैसे हैं, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. मतलब अगर एक सेंटेंस में लिखना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है. सो वो बेसिकली उसका फिजिकल नेचर है, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के रिलेटेड भी हमने किया था, जो कि मेन 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने दिया है. एंड ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है. एंड इसमें से 2 पॉइंट लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी एक्टिविटी के साथ हमने कर लिया था. नाउ टुडे वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो उसके एक्टिविटी भी हम आज करेंगे. 3 एक्टिविटी हैं आपके टेक्स्ट में दिए हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. हमने बोला कि मैटर में जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं. तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस है. दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. हमेशा ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक जगह स्टिल नहीं होते, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. उसके रिलेटेड भी हमने एक्टिविटीज़ की थी. आई थिंक एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 आर रिलेटेड टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक we will do it today. एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8 जो आपके टेक्स्ट में दिया है, दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ठीक है. तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.6 में यहाँ पे ये जो डांस का एक फॉर्म दिया है, दैट इज़ अ फोक डांस, एक ट्रेडिशनल डांस है जो आसाम में होता है, बिहू जिसको कहते हैं. ये आपके टेक्स्ट बुक में भी यही एक्टिविटी में दिया है. तो हम वही एक्टिविटी से आज डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, एम क्या है ये एक्टिविटी का, टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. आपस में पार्टिकल्स क्या है, अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स बनाने हैं अपने,
ठीक है, आप अगर हम क्लास में हैं तो क्लास में अच्छे से कर लेते, ग्रुप्स बना के ही कर लेते, क्योंकि क्लास में जब यही एक्टिविटी करोगे देन यू विल फील रिफ्रेश्ड। बट आप घर पे हो तो आपने ब्रदर या सिस्टर कोई भी जो है उनके साथ भी आप कर सकते हो। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है। नाउ इफ़ वी वेर इन क्लास वी शुड हैव परफॉर्म दिस, बट अभी क्या है, हम जब डिस्कस करेंगे यू कैन थिंक ऑफ दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी उतना डिफिकल्ट नहीं है, जब आप करोगे तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। ये जस्ट आप जब रीड करोगे तभी आपको इसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा एक्टिविटी है, ठीक है। सो इसमें यू हैव टू डिवाइड इट इन 4 ग्रुप्स। आप स्टूडेंट्स जो हैं आपको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है अपने आप को। एंड उसमें यहाँ पे जैसे ये जो स्टिल दिया है डांस में, फर्स्ट ग्रुप कुछ सिमिलर टू ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 5 लेडीज़ जो हैं यहाँ पे उन्होंने अपना आर्म्स मतलब हैंड्स जो है वो पीछे आपस में लॉक करके रखा है एक दूसरे के साथ, एंड दे आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर बाय लॉकिंग देयर आर्म्स। ठीक है, अपने हाथ को एक दूसरे के साथ लॉक करके बहुत पास पास में खड़े। तो फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप सिमिलर टू ऐसे ही खड़े रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकेंड ग्रुप विल बी स्टैंडिंग। देखो यहाँ पे दिया है पूरा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर जो है वही यहाँ पे दिया है। द फर्स्ट ग्रुप शुड बी होल्डिंग ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक देयर आर्म्स जस्ट लाइक बिहू डांसर्स। ये जो है इनको बिहू डांसर्स कहते हैं। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन्स। सेकेंड ग्रुप जो है हाथ को एक दूसरे के साथ पकड़ मतलब एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे जस्ट लाइक ह्यूमन चेन। होल्ड देयर, यू हैव टू जस्ट होल्ड देयर, यू होल्ड योर हैंड्स विद ईच अदर सो दैट इट विल फॉर्म अ ह्यूमन चेन। तो सेकेंड ग्रुप पूरा ह्यूमन चेन बन के खड़े रहेंगे। थर्ड ग्रुप कैसे खड़े रहेंगे? थर्ड ग्रुप जो है द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। थर्ड ग्रुप को सिर्फ आपस में टच करना रहेगा अपने फिंगर टिप्स के थ्रू, ठीक है। आप एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट टच वन अनदर्स फिंगर टिप्स, ठीक है। टच करके खड़े रहना है थर्ड ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप क्या करेगी? व्हाट विल द फोर्थ ग्रुप डू? द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक दिस 3 ह्यूमन चेन। ये जो 3 ह्यूमन चेन है, 3 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, तो उनको फोर्थ ग्रुप क्या करेगी? दौड़ के उनको तोड़ने की, उनके हैंड चेन को तोड़ने की कोशिश करेगी। ऑब्वियसली अगर ये हम क्लास में करेंगे तुम बहुत लिमिट्स आउट हो जाओगे। जस्ट यू कैन थिंक व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम एक्टिविटी करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन सा ग्रुप जल्दी ब्रेक होगा, कौन सा नहीं होगा, यू कैन थिंक इट आउट, ठीक है। जस्ट सिंपल है। सो विच ग्रुप, देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे जो ग्रुप जल्दी इजीली ब्रेक होगा उसमें एक कंडीशन है, मतलब एक अजम्पशन है, आपको एक चीज़ अज्यूम करना है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है? मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यही जो ग्रुप हमने बनाए हैं 4 ग्रुप, आपको ये अज्यूम करना है, ये मान के चलना है कि जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में एक एक जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक एक पार्टिकल है, एक मैटर के एक पार्टिकल है। मतलब ग्रुप 1 इज कंसिडर्ड एज 1 मैटर, ग्रुप 2 इज कंसिडर्ड एज अनदर मैटर, ग्रुप 3 इज कंसिडर्ड एज अनदर मैटर। तो ये 3 अलग अलग मैटर है अलग अलग ग्रुप्स के, एंड उनके अंदर के एक एक पार्टिकल हैं ये एक एक स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे अज्यूम करना है, ऐसे मान के चलना है। सो विच ग्रुप विल बी ईजियर टू ब्रेक? क्या है ऑब्जर्वेशन? विच ग्रुप will be easier? You know, obviously it will be the third group because they are just touching their finger with each other so that we can easily break them, ठीक है। जस्ट वो टच करके खड़े हैं, इसलिए हम फोर्थ ग्रुप क्या है, जस्ट उनको ज़रा सा धक्का भी देंगे तब भी वो टूट जाएंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट दे शेयर अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। बिकॉज इन द थर्ड ग्रुप द चेन वॉज फॉर्म जस्ट बाय टचिंग ईच अदर विद देयर फिंगर टिप्स, which means they share a weak force of attraction or the attraction between them is very negligible. What do you mean by negligible? Negligible मतलब बहुत ही कम, जो बिल्कुल भी है नहीं कह लो, ठीक है, नाम के लिए है, तो that is negligible. So थर्ड ग्रुप इज ईजिएस्ट टू ब्रेक बिकॉज दे शेयर वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में, हाथों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, जॉइंटेड नहीं है, जस्ट टच करके खड़े, दे कैन ईजिली ब्रेक। सो अगर ऐसे में हम कहें तो कौन सा ग्रुप होगा जो ईजिली ब्रेक नहीं होगा? ऑब्वियसली इट विल बी द फर्स्ट ग्रुप,
ठीक है। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम एक एक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर के तौर पे कंसिडर करेंगे, देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विल बी मैक्सिमम, ऑब्वियसली इट विल बी इन द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन प्रूव दैट, कंक्लूजन क्या हो रहा है, प्रूव क्या आ रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एंड उसमें ही आप अगर देखो तो कुछ कुछ मैटर, जैसे कि ग्रुप 1 एक मैटर था, ग्रुप 2 एक मैटर था, ग्रुप 3 भी एक मैटर था, ठीक है। तो वो ग्रुप 1 के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दे कांट बी ब्रेक्ड, ठीक है, ईजिली। तो हम कह सकते हैं कि किसी किसी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं दे शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड किसी किसी मैटर के जो हैं दे शेयर अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे कैन बी इजीली ब्रेकेबल, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ सम मैटर हैव सम strong force of attraction between them, and some particles of matter have very weak force of attraction between them, ठीक है। सो ये हो गया आपका ग्रुप एक्टिविटी 1.6 में आपने ये प्रूव कर लिया है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो भी कुछ कुछ पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, कुछ कुछ में वीक होता है। सो एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 भी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, जो हम मतलब उसका कंक्लूजन एंड रिजल्ट भी सेम चीज़ें ही होती है, ठीक है, जहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पे भी आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज में क्या दिया है, जस्ट यू हैव टू टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय आयरन नेल, आयरन नेल क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ आयरन के जो खिल्ली होते हैं ना, खिल्ली वॉल पे जो लगाते हैं, दैट इज़ आयरन नेल, ठीक है। होप यू नो दैट। पीस सेकेंडली आपको लेना है अ पीस ऑफ चॉक, जो बोर्ड पे लिखते हैं वही चॉक का एक पीस लेना है, एंड अ रबर बैंड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको लेने हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, एंड ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग और कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको ब्रेक करने की कोशिश करना है, कैसे, या तो उसको हैमर करो, हैमर मतलब ज़ोर ज़ोर से मारो उसको, हैमर करो, या तो कट करो उसको सिजर से किसी और से, या तो स्ट्रेच करो, ठीक है। ऐसे आपको कट करने की कोशिश करना है। सो क्या लगेगा आपको, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, अगर आप हैमर करोगे या कट करोगे, कौन सा चीज़ जल्दी टूटेगा एंड कौन सा नहीं, ऑब्वियसली यही जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे मैंने दिया है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स विल हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, किसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स होगा, ताकि जब भी आप, जैसे ही आप मारोगे, हैमर भी करोगे, स्ट्रेच भी अगर करोगे या कट भी करोगे, तब भी नहीं टूटेगा, ऑब्वियसली कौन सा होगा, दैट विल बी द आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल को अगर आप हैमर भी करोगे या ज़ोर से स्ट्रेच भी करोगे या तो सिजर से कट भी करने की कोशिश करोगे, तभी नहीं कट होगा, ठीक है। दैट शेयर्स, देयरफॉर वी कैन से दैट द आयरन नेल शेयर्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें से दूसरे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहे हैं, piece of chalks break easily because since the particles of chalk share a weak force of attraction। आपको पता है चौक जस्ट आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे, थोड़ा सा उसको मारोगे तभी टूट जाएगा, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ चॉक विल शेयर अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड थर्ड वन, अ रबर बैंड कैन ऑल्सो बी कट सो ईजिली, ठीक है। रबर बैंड जो है वो भी ईजिली कट हो सकता है, या तो स्ट्रेचिंग से या तो सिजर से, ठीक है। तो आयरन नेल shares a very strong force of attraction between the particles। तो conclusion क्या आ रहा है, the particles of iron are held together with greater force of attraction compared to the particles of rubber band, and यहाँ पे थोड़ा correction है, this is not iron nail, this is wrong, iron nail नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, chalk आएगा, chalk, ठीक है। रबर बैंड और चॉक के कंपैरिजन में आयन के पार्टिकल्स बहुत ही ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर करते हैं, ठीक है। दैट इज द कंक्लूजन फॉर एक्टिविटी 7। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.8। 1.8 एक्टिविटी में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ अलग पर्सपेक्टिव से सेम चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कहा है। फर्स्ट, ओपन अ वाटर टैप, मतलब यहाँ पे क्या है जनरली मैं बता देती हूँ, ये भी आप जानते ही हो कैसे करना है। आपको वाटर का टैप जो है वो खोल देना है, मतलब वाटर टैप ऑन करना है, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली वाटर फॉल होगा, इट इज़ सिंपल एज इट इज़। जैसे ही पानी फॉल होता जाएगा, आपको करना क्या है, दैट इज समवॉट डिफरेंट। यहाँ पे देखो करना क्या है, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, आपके फिंगर्स से आपको वाटर को काटना है, ब्रेक करना है। कैन यू डू दैट, वाटर को ब्रेक कर सकते हो, टैप वाटर को, टैप जैसे ही खोलोगे पानी कंटिन्यूसली रनिंग में होगा, बीच में से आप फिंगर डाल के उसको कट करोगे, विल इट ब्रेक होगा वहाँ पे,
नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली इट विल नॉट ब्रेक, यू नो दैट वेरी वेल। तो उसका मतलब क्या है, अगर वो ब्रेक नहीं होगा दैट मीन्स इट शेयर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वाटर इज़ अ मैटर, मैटर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली ईच आपस में शेयर कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट दे कांट बी ब्रेकअप, दे कांट बी ब्रेक ईजिली, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है, यहाँ पे पानी के बारे में यहाँ पे मैंने बताया, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ़ इट इज़ रनिंग वाटर, अगर रनिंग वाटर है, जैसे टैप वाटर है, इट इज़ रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर है तो उसके पार्टिकल्स में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट व्हेन इट इज़ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के केस में, स्टिल वाटर मतलब जो पानी बिल्कुल हिले बगैर है, जैसे स्विमिंग पूल का पानी है, स्विमिंग पूल में पानी भर के रखो तो वहाँ मतलब कोई वेव्स भी नहीं होगा, बहाव भी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो रनिंग वाटर मतलब तेज़ी बहाव, तेज़ी से जो बहाव होता है ना, वो नहीं होना, रनिंग वाटर नहीं होना चाहिए। स्टिल वाटर होगा तो उसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होगा, दे विल शेयर अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर, इफ देर इज, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट स्टिल वाटर, देन द वीक पार्टिकल्स फोर्स इज वेरी वीक, एंड इफ इट इज़ रनिंग वाटर, डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में कि इफ़ इट इज़ रनिंग वाटर, इफ़ इट इज़ स्टिल वाटर, ऐसा नहीं लिखेंगे, दे विल गिव यू डायरेक्टली एन एग्जाम्पल, जैसे कि जस्ट फॉर अ रनिंग, फॉर अ टैप वाटर, what is the force of attraction between the particles, so you have to write that it shares a very strong force of attraction because tap water में जो है that is continuously running water। अगर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, if a man dives in a swimming pool, कैन ही ब्रेक द वाटर ईजिली विद हिज आर्म्स, मतलब जब स्विम करेंगे तो आर्म्स को हिलाना पड़ेगा ना, तो ईजिली वाटर ब्रेक हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज स्टिल वाटर है, पार्टिकल्स जो है पानी में वीकली बॉन्डेड है, यू कैन ईजिली ब्रेक दम, ठीक है। सो वाटर के केस में जस्ट वाटर को देख के स्ट्रॉन्ग फोर्स मत लिख देना, रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर एग्जाम्पल है, देन दे शेयर अ मच वेरी ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्टिल वाटर है तो लोअर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो यहाँ पे देखो, वेर यू एबल टू कट द फोर्सेस, surface of water of tap water? No. what could be the reason behind the surface of water remaining together? क्या रीज़न हो सकता है जो आपस में वो ब्रेकेबल नहीं है और आपस में बहुत यूनिटी में रह रहा है? बिकॉज इट शेयर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको एक्टिविटी भी समझ में आ गया होगा। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? द अबव एक्टिविटी शोज दैट देर आर also some matters whose particles hold a strong force of attraction between them and hence are difficult to separate। वो उनको separate करने में मुश्किल है because the particles are holding each other very strongly, ठीक है। अब ये जहाँ पे जो मैंने दिया है एक्टिविटी 1.6, 1.7, 1.8, ये तीन एक्टिविटी में जो इन्फरेंस आपको मिल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फरेंस? इट इज़ समवॉट कंक्लूजन, मतलब इन्फरेंस मतलब लास्ट में जो प्रूव होके जो फैक्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, दैट इज़ इन्फरेंस, ठीक है। मतलब पूरे एक्टिविटी में हमने एक्टिविटी करके ऑब्जर्व करके कंक्लूड किया तो उसमें से हमें क्या फैक्ट मिला, दैट इज़ इन्फरेंस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। मतलब मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स है, वो हमें प्रूव होके मिला है, दैट विच इज़ अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकेंड क्या मिला है? दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स पार्टिकल्स को क्या है, आपस में जोड़ के रखता है, या तो इट कीप्स द होल पार्टिकल्स टुगेदर टू फॉर्म अ मैटर, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड। जैसे कि हमने, आप एक्टिविटी 1.6 याद है, ग्रुप जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ग्रुप में खड़े थे हैंड चेन होके, तो उसमें ग्रुप 1 एक मैटर था, ग्रुप 2 एक मैटर था, ऐसे। तो जैसे ही मैटर्स चेंज होते हैं वैसे ही उनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वेरीज, इट चेंजेस फ्रॉम मैटर टू वन मैटर टू अनदर, एक मैटर से दूसरे मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हम अब लास्ट में एक साथ कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, विच यू कैन रेफर द एक्टिविटी 1.1।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, विच कैन बी रेफर्ड थ्रू द एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5. ठीक है, ये दो हमने लास्ट क्लास में किया था. अब today's class we have done this. Articles of matter attract each other which can be referred through the activity 1.6, 1.7 and 1.8. तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, सो नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिकल मूवमेंट. पार्टिकल का जो मोशन है उसका रिलेशनशिप बिटवीन द उसका रिलेशनशिप किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ. यू हैव स्टडीड दिस काइनेटिक एनर्जी इन योर लोअर क्लासेस. आपने पढ़ा होगा एनर्जी आर देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे आप 9th में भी फिजिक्स जब आएगा, फिजिक्स ये हम फिलहाल केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स चैप्टर फिजिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको ये डिटेल में पढ़ना रहेगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे जस्ट हम एक काइनेटिक एनर्जी का थ्रू आउट कर लेते हैं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाए एंड कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हो मैटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के साथ. ठीक है, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी और अ सब्सटेंस. कोई भी मूविंग बॉडी जो है उसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर में कहूँ, जस्ट इफ़ अ कार इज़ मूविंग, जो कार है उसको आपने स्टार्ट किया, इंजन को स्टार्ट किया, और जैसे ही कार मूव करने लगती है आगे की तरफ तब उसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी. जब तक वो मूव नहीं करता तब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, और जैसे ही वो मूव होने लगता है तब उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है. दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप एक पत्थर को उठा के फेंक रहे हो, जस्ट यू आर थ्रोइंग अ स्टोन वेरी हाई, ऊपर की तरफ या सीधे कहीं पे भी, यू आर थ्रोइंग इट वेरी हाई. सो जैसे ही आप उसको थ्रो करते हो, जैसे ही पत्थर जो है आपके हाथ से मूव होके आगे निकलने लगता है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ने लगती है, काइनेटिक एनर्जी. मतलब एनी सब्सटेंस विच कीप्स ऑन मूविंग, कोई भी सब्सटेंस जो है वो मूव होने लगता है तब उसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है. सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी. मूविंग बॉडी के अंदर पॉसेस मतलब क्या, अंदर समा जाना. ठीक है, कोई भी एनर्जी जो मूविंग बॉडी के अंदर समा जाता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. मतलब कोई भी बॉडी मूविंग में है, इवन यू, इफ़ यू आर मूविंग कंटिन्यूसली, इफ़ यू आर मूविंग योर हैंड्स कंटिन्यूसली, देन योर हैंड्स हैव काइनेटिक एनर्जी. इफ़ यू आर रनिंग, आप रन कर रहे हो तब आपके अंदर पूरा काइनेटिक एनर्जी है. कोई भी चीज़ जो मूविंग में है दैट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो वेन एवर द टेम्परेचर, यहाँ पे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप समझ गए क्या है. और पार्टिकल मोशन मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल है, हमने वो भी पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव भी करते हैं. तो ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी डोंट बॉदर दैट, एक रिमाइंडर था जो आ गया बीच में, डोंट बॉदर दैट. ओके, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. अब पार्टिकल के मूवमेंट में मतलब मैटर का जो पार्टिकल है, मैटर में जो पार्टिकल हैं उस वो कंटिन्यूसली मूविंग में है, ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग में रहते हैं तो उसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी में क्या है, हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी इज़ नथिंग बट एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी. तो अगर पार्टिकल्स मूव हो रहे तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. ठीक है, सो वी कैन रिलेट दैट वेन एवर. और हाँ, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, आपको एक्टिविटी 1.4 या 1.5 याद होगा जब हमने कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी हमने किया था, तो उसमें हमने ये बताया था कि जैसे ही किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके मैटर का, कोई भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट भी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा एंड कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा. सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप, वेन एवर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोर, दस वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है, अब ज़्यादा टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब पार्टिकल मोशन भी ज़्यादा. ठीक है, अब पार्टिकल मोशन ज़्यादा है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो मोर. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिकल मोशन एंड द काइनेटिक एनर्जी.
नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द, अपना जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जो फर्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट का। तो ये सारे टेक्सचुअल जो क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये यहाँ पे मैंने डाला है आपके स्लाइड में। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना है। नो डाउट अभी मैं डिस्कस करूँगी थोड़ा इसके रिलेटेड जो आंसर है, तो उसके बाद आपको ये साइंस नोट में लिखना रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैटर। ये जो नीचे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैटर है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चेयर, इट हैज़ अ स्पेस एंड वेट, उसका एक खुद का मास है, स्पेस है, देयरफॉर चेयर इज़ अ मैटर। एयर, एयर क्या है, एयर का भी खुद का एक स्पेस है, उसका एक खुद का एक मास है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर। लव, स्मेल, हेट, दीज ऑल आर फीलिंग्स, ठीक है, इसका कोई वेट भी नहीं है, कोई स्पेस भी नहीं है, दे आर नॉट मैटर। एलमेंट्स, बादाम, एलमेंट्स क्या होते हैं, बादाम, बादाम ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर। थॉट एंड कोल्ड, थॉट इट इज़ नॉट अ मैटर। कोल्ड, कोल्ड क्या है, ठंडक, हॉटनेस, ये सब फीलिंग्स में ही होता है, उसका कोई मास नहीं होता। सो थॉट एंड कोल्ड इज़ नॉट अ मैटर। नाउ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक क्या है, ठंडा ड्रिंक, मतलब पानी है जो एक मैटर है, उसका खुद का स्पेस भी है, वेट भी है, मास भी है, ठीक है। सो कोल्ड ड्रिंक इज़ अ मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ मैटर, स्मेल कभी आप वे नहीं कर सकते। नाउ गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये जो नीचे ऑब्जर्वेशन दिया है उसका रीजन आपको देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close towards it। अब देखो यहाँ पे ये दिया है कि कोई भी खाना जब आप कुक कर रहे होते हो, गरम आप बना रहे होते हो, जैसे ही कुकिंग में वो खाना होता है तब आपको बहुत 3-4 रूम के पार आपको वो स्मेल आ जाता है कि हाँ किचन में ये बन रहा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, दूर तक स्मेल आ जाता है। बट वही फूड जो कुक किया हुआ फूड है, शाम तक अगर आप रखोगे कोल्ड हो जाएगा बिल्कुल भी, तो उसका स्मेल आएगा दूसरे रूम तक, ऑब्वियसली इट विल नॉट कम, ठीक है। तो उसका रीज़न पूछा है यहाँ पे, आपको उसका साइंटिफिक रीज़न देना है, जो ऑलरेडी आपने जितने भी एक्टिविटीज़ किए हैं 1 to 8 वही एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक में डिपेंडेड है, देखो एक तो है यहाँ पे हॉट फूड एंड कोल्ड फूड का कंपैरिजन दिया है कि हॉट फूड का स्मेल दूर तक आ जाता है, कोल्ड फूड का नहीं आ रहा। तो हॉट फूड एंड कोल्ड फूड के बीच में टेम्परेचर है, हॉट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, कोल्ड मतलब कम टेम्परेचर, मतलब समवॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। एक ज़्यादा टेम्परेचर का है, दूसरा कम टेम्परेचर का है। एंड क्या बताया है, ज़्यादा टेम्परेचर का स्मेल बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। कोल्ड फूड का बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक आपको बहुत ही पास में आके स्मेल करना पड़ेगा। वाई? सो टेम्परेचर हमने पढ़ा था, इफ़ द टेम्परेचर इज़ मोर द पार्टिकल मूवमेंट क्या होगा, पार्टिकल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे पढ़ा था, देखो टेम्परेचर इज़ मोर द पार्टिकल मोशन इज़ ऑल्सो मोर। अब पार्टिकल मोशन ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। तो जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना दूर तक पार्टिकल मूव होके ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसीलिए हॉट फूड जो होता है उसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे ही हॉट फूड है, जैसे ही खाना गर्म होता जाता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो दूर तक ट्रैवल होके आप जितने भी दूर बैठे हो वहाँ तक आपको ईजिली स्मेल आ जाता है, ठीक है। बट कोल्ड फूड क्या क्या है, कोल्ड फूड के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, पार्टिकल मूवमेंट्स भी बहुत ही कम है, पार्टिकल का जो मोशन है बहुत कम है, जिसके वजह से आपको स्मेल दूर तक आता नहीं है और आपको खुद उसके पास जाना पड़ेगा उसके स्मेल के लिए, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी द आंसर, ट्राई टू आंसर बाई इट योर ओन, अपने खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो। आई विल चेक इट, जस्ट सेंड मी थ्रू द व्हाट्सएप, आपका जो भी आपने जो भी लिखा होगा आई विल चेक इट, ठीक है। खुद से लिखने की कोशिश करो। नाउ थर्ड वन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। देखो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्विमिंग पूल का। डाइवर जो है, एक डाइवर जो है वो ईजिली स्विमिंग पूल के पानी को कट करके मूव कर सकता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर शोज दिस ऑब्जर्वेशन, कौन सा प्रॉपर्टी ये शो करता है, ऑब्वियसली कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, पार्टिकल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये जो डाइवर है वो ईजिली पानी को कट करते हुए जा रहा है स्विमिंग पूल में, ठीक है। हमने बोला था स्टिल वाटर में पार्टिकल का फोर्स बहुत वीक होता है जिससे हम इजीली उसको काट सकते हैं। बट इमेजिन यही सेम डाइवर अगर
तेज़ी से बहाव का जो रिवर है, कोई रिवर है जहाँ पे एकदम तेज़ी से बहाव है, वहाँ पे ये स्विमिंग पूल में जैसे स्विम कर रहे हैं वैसे वहाँ पे स्विम कर पाते? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ है, रनिंग वाटर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप इजीली उसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न हियर। थर्ड वन, फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, यू हैव टू लर्न दिस। एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है, नथिंग एल्स। सो आई होप यू विल बी डूइंग दिस होमवर्क। एंड ये जो क्लास वर्क है आपको रेफरेंस के लिए मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहाँ पे अपना क्लास ख़त्म करते हैं। सो बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।